सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी मेहनी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा सादर प्रणाम। साथियों, यूं तो जिंदगी में कई सारे झंझावात हैं, भाग दौड़ भी है और प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन इन्हीं सब के बीच में हमें जीवन को जीना भी है। तो चलिए चलते हैं एक आदर्श जीवन यात्रा पर, करते हैं धर्म चर्चा। और आज धर्म चर्चा में हमारे साथ इस यात्रा पर भागीदार बनने के लिए मौजूद हैं श्री राम कथावाचक आदरणीय स्वामी सुधीर आनंद महाराज जी। तो करवाते हैं आपसे भी उनकी मुलाकात। स्वामी सुधीर आनंद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। जी। और आज राम कथा की बात करेंगे, विशेष तौर पर धर्म चर्चा में। तो क्यों जरूरी है राम कथा और क्यों इसका श्रवण, मनन और वाचन होता रहना चाहिए समाज में? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनियों में मानव का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, बड़े भाग्य से मिलता है। युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब यह मानव का शरीर मिलता है। मानव का शरीर इतना हल्का नहीं है, लेकिन मानव का शरीर प्राप्त करके उसको कैसे संसार में जीना, कैसे रहना, उस रहने का नाम ही राम कथा है। राम जी ने संसार में जन्म लेकर के जिस प्रकार का जीवन जिया है, अपने भाई के साथ भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए, राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये रहने का नाम ही राम कथा है, कैसे रहना। इसलिए राम कथा सुनना आज सभी समस्त समाज के लोगों को जरूरी है, आवश्यक है। राम कथा सुनना जरूरी है। और राम कथा की तरफ आपका किस तरीके से जीवन में झुकाव हुआ, कैसे जुड़ना हुआ है कि ये कथावाचक बनना है आपको? अब हम श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ में रहा करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई किया करते थे और संगीत के हम विद्यार्थी थे। और संगीत का विद्यार्थी होने के नाते से हमको अच्छे अच्छे लोग, त्यागी महापुरुषों के द्वारा से हमारी भेंट मुलाकात होती रहती थी। और मैं संघ का प्रचारक भी था, आरएसएस का। और आरएसएस में बड़े बड़े जो श्रेष्ठ प्रचारक होते हैं, इन प्रचारकों का जो जीवन होता है वो जीवन बड़ा त्यागपूर्ण होता है। तो मुझे भी लगा कि कुछ जीवन तो एक बार आता है, और उसके बाद कौन सी योनि में आदमी भटक जाए, कोई मतलब नहीं है। इस नाते से श्रेष्ठ जीवन को श्रेष्ठता के साथ जिया जाए, आनंद के साथ जिया जाए, इसलिए हमने इस राम कथा के पथ को हमने स्वीकार किया है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे आजकल इस तरीके के हम देखते हैं कि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं देश भर के अंदर, जिसमें कि ये मैसेज जाता है कि किस तरीके से आदर्श जीवन प्रभु श्री राम का हो या भगवान कृष्ण का हो, उसको हम आत्मसात करें। लेकिन कुछ लोग इसे अपना एक धंधा भी बना लिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे मठ हैं जो इस तरीके से न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं, तो बड़ी निराशा होती है। आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। इसमें हमारे उनका एक समर्थन भी है, लेकिन हमारा एक दूसरा विचार भी है। दोनों विचारों को आपके सामने रखना चाहिए 1 मिनट में। कि जैसे कि जो लोग धर्म के काम में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति धर्म के काम में अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, भगवान उनको धन तो देगा ही। बिना धन से काम चलने वाला नहीं। उनको भोजन देगा, कपड़ा देगा, रहने की व्यवस्था देगा, धन देगा। उस समाज के द्वारा मिले, और भगवान समाज के द्वारा ही दिलवाता है, क्योंकि उसके पथ पे वो चल रहा है। लेकिन धर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति को टोटली केवल धन के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो ये ठीक नहीं है। ये धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी समाज के लिए ठीक नहीं है। अपितु धर्म के लिए अगर काम करने के लिए आप निकले हैं तो निस्वार्थ भाव से निकलिए। जिस आराध्य को, जिस भगवान को आप पूजा करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, उसको विश्वास मानिए। उसके पथ पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे वो देता ही है, और जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा वो देता है, क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। हम राम कथा में कभी पैसा नहीं मांगते जी। हाँ, मैं कभी भी पैसा धन की बात नहीं करता। मैं अपने टीम बाकी लोगों की बात करता हूँ, लेकिन अपना व्यास पीठ पे बैठने के कारण से, कथावाचक होने के नाते से, मैं कभी भी किसी से एक पैसा मांग लिया हो तो आप कह दीजिए, अरे बाजार में मैं बताता हूँ। मैं कभी नहीं। हमने सिद्धांत हमने लिया है कि जीवन में जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, और हम कभी भी आयोजक मंडल से कभी भी हम अपने पैसे की बात नहीं करते।
हमने संकल्प लिया है कि आजीवन जीवन पर्यंत कभी नहीं कहूँगा धन के लिए। जो जितना देगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी, बिल्कुल। इस भाव से और अब प्रभु श्री राम की बात करते हैं और उन्हीं के नाम से बात करते हैं कि राम नाम जो है ये कहते हैं जपने से सभी प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। लेकिन राम नाम सत्य जो है जीवन के अंत में ही क्यों आता है? हाँ, राम नाम मन दीप है, जी डेहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहस उजियार। गोस्वामी जी बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप है। अगर वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में शांति और सुख चाहता है, प्रकाश चाहता है, आनंद चाहता है, तो राम नाम रूपी मणि दीपक को अपनी जिह्वा पर रख ले। और राम नाम रूपी मणि दीपक को जिह्वा पर रखने से ही उसकी समस्त इंद्रियां आनंदित हो जाएंगी। जितने द्वार है शरीर के अंदर के सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और संसार में राम ही नाम एक ऐसा नाम है जो सबसे सरल है जी। अब इस कारण से उसको लेने में भी आसान है, उसको बोलने में भी आसान है, जप करने में भी आसान है। जितना आदमी जप करेगा, जितना उसके अंदर घुसेगा, उतना उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जी, बिल्कुल। तो जब राम नाम का जप करते हैं तो एक मन में भाव होता है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए? क्या आदर्श जीवन रहा है राम का? और रामचरितमानस का क्या संदेश रहा है? आइए उन प्रश्नों को भी खंगालते हैं। तो रामचरितमानस की या रामायण की जब हम बात करते हैं तो एक आदर्श समाज का चरित्र सामने आ जाता है, एक अक्स उभरता है। तो क्या मानना है आपका कि सबसे ज़्यादा अगर उस पूरी कहानी में शक्तिशाली कोई चरित्र रहा, पात्र रहा, तो वो कौन था? सबसे ज्यादा शक्तिशाली पात्र तो उस समय का मतलब शरीर की शक्ति की बात आप कर रहे हैं जी। तो ऐसे शरीर की शक्ति की बात यदि आप कर रहे हैं तो उसमें हम हनुमान जी महाराज को मानते हैं। जी। हनुमान जी महाराज को हम इसलिए सबसे शक्तिशाली मानते हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास बल भी था, बुद्धि भी था और गुण भी था। उनके पास हर प्रकार का गुण था, हर प्रकार का वो था। इसलिए भगवान राम जो है सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रेम करते थे, मानते थे, तो हनुमान जी महाराज को मानते थे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि संसार में जब तक मेरी कथाएं होती रहेंगी हे हनुमान, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यानी हनुमान जी महाराज आज भी साक्षात देव के रूप में है। और उन्होंने 100 योजन समुद्र को लांघ दिया और बीच में जितने भी अवरोध आए उसको उन्होंने धैर्यता के साथ उसको पार किया। सुरसा आई, सिंहिका आई, लंकिनी आई, उसको उन्होंने पार करते हुए लंका की पग पग भूमि पर उन्होंने माता जी को ढूंढा और ढूंढ करके भगवान के पास लाए। भगवान कहते हैं अंत में कि 71 पीढ़ी हमारी इनसे हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकती। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि सबसे शक्तिशाली पात्र अगर कोई रहा तो हनुमान जी महाराज। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि बाली ये सबसे शक्तिशाली रहा जिसने रावण को भी परास्त किया। प्रभु श्री राम भी जिसके समक्ष सामने से वार नहीं कर सके। जिस शक्ति की बात समाज करता है, मतलब कुछ लोग करते होंगे, हम उसे मतलब नहीं है। शरीर की शक्ति ही केवल मतलब पूर्णता की शक्ति का जो पूरा उदाहरण आता है, संपूर्ण उदाहरण में नहीं फिट बैठता है। क्योंकि शरीर की शक्ति तो मूर्खों के पास भी, मूर्ख भी व्यक्ति के पास भी हो सकती है। जो अनैतिक कर्म करता है उस शक्ति के द्वारा, अपने शरीर की शक्ति द्वारा किसी को प्रताड़ित करने का काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बुद्धिमत्ता जुड़ती है और सकारात्मकता जुड़ती है, गुण जुड़ता है, सिद्धांत जुड़ता है, संस्कार जुड़ता है, तो वो बल हमको लगता है वो ज्यादा बल माना जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के पास वो था, लेकिन वो बाली के पास वो नैतिकता नहीं थी क्योंकि वो अपने भाई की पत्नी को भी अपने साथ रखा हुआ था। जी, बल का मतलब ये नहीं होता है कि अपने भाई की पत्नी को या किसी धन को, संपत्ति को हड़प ले, ये ठीक नहीं है। और रामचरितमानस के ही संदर्भ में अगर बात करें तो त्याग किसका सबसे बड़ा रहा आपके नजर में? वैसे तो देखिए रघुवंश में जितने भी राजा हुए वो सभी लोग त्यागी थे। एक बात, राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ जितने भी पुत्र थे वो सब त्यागी थे और जितनी बहुएं थी वो सब त्यागी थी। स्वयं राजा दशरथ जी महाराज भी त्यागी थे क्योंकि अपने पुत्र के लिए वियोग में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो दशरथ जी महाराज भी बहुत बड़े त्यागी हैं। लेकिन हम इसमें सब मिला करके अगर देखते हैं कि श्रुत कीर्ति, मांडवी और माता जानकी, ये सब को देखते हुए, पुरुषों के चरित्र में भरत शत्रुघ्न को देखते हुए हमको लक्ष्मण का त्याग सबसे बड़ा त्याग लगता है। क्योंकि लक्ष्मण एक ऐसा पात्र है जो बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी भी उन्होंने राम जी का साथ नहीं छोड़ा और अंत में भी जब मृत्यु होने लगी तो सबसे पहले उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया।
छोटा भाई होने के बाद भी सबसे पहले मृत्यु का वर्ण लक्ष्मण किए, तब जाकर के राम जी वैकुंठ लोक को पधारे। लेकिन लोग तो मानते हैं कि भरत का त्याग जो है सबसे बड़ा था। भरत का त्याग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भरत त्यागी थे और भरत ने जो संसार के अंदर उन्होंने वास्तव में भ्रातृत्व प्रेम को संसार में, भरत जैसा प्रेमी भगवान का और कोई नहीं था। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भरत भगवान के सबसे बड़े प्रेमी थे। अगर भरत नहीं होते तो राम कथा में भाई के भाई का जो प्रेम होता है, प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता था। अगर प्रेम को अगर कहीं परिभाषित किया जा रहा है, प्रेम की पराकाष्ठा को अगर कहीं देखना है, तो भरत को देखना चाहिए। लेकिन त्याग की बात अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा हम, क्योंकि भरत जी के मैं उनकी बात कह नहीं सकता, क्योंकि भरत जी का चरित्र समुद्र के समान है। और भरत जी के चरित्र को लिखते-लिखते गोस्वामी तुलसी जी दास जी महाराज की कलम रुक गई। जब वो नहीं कर पाए तो हम लोगों का क्या औकात, हम लोग छोटे से कथावाचक हैं। लेकिन मैं जो जानता हूँ कि भरत जी ने कभी-कभी बीच में साथ छोड़ दिया भगवान का। जी। वो अपने ननिहाल चले गए और वो अन्य जगहों पे चले गए, लेकिन भगवान राम का साथ कभी भी लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा और उनके लिए उन्होंने अपनी नारी का नीड का भी त्याग कर दिया और अंत में प्राण का भी उत्सर्ग करना हुआ तो सबसे पहले किया। और एक और चरित्र भाई का ही जो है रामचरितमानस में, जो आदर्श चरित्र था लेकिन आज भी समाज में कलंकित है। उनका नाम है विभीषण। विभीषण जो है ने भाई बार-बार समझाया भी तो। भाई को बार-बार समझाया कि अनीति है, किसी पराई स्त्री को, किसी व्यक्ति की पत्नी को हरण करके लाना, ये ठीक नहीं है। रावण तुम सुधर जाओ, समझ जाओ। एक बार थोड़ी समझाया, 2-3 बार समझाया। उसके लिए उसको मार भी खानी पड़ी। जब लात पड़ी और तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, तब विभीषण के पास जब कोई चारा नहीं बचा, तब विभीषण भगवान की शरण में गया। भगवान के शरण में गया तो भगवान से जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान मैं भी आपका ही दास हूँ। लेकिन जब भाई जिसके शरण में आदमी चला जाएगा उसकी बात का उसका काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विभीषण धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे। इस नाते से धर्म की स्थापना करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उन्होंने वो भगवान के साथ मिल करके किया, क्योंकि भगवान साक्षात वो धर्म की प्रतिमूर्ति है। जो भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति है उनके साथ में जाएगा, जुड़ गए तो भगवान राम के साथ मिल करके उन्होंने काम किया। तो समाज के कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई का द्रोही था, भाई की बात को नहीं माने, उनका साथ न दे करके दुश्मन का साथ दिया, जबकि राम दुश्मन नहीं थे। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए सर धरती पर जन्म लिया और बार-बार रावण को चेतावनी दिया, अंगद के माध्यम से कहलवाया, हनुमान जी महाराज को संदेशा भिजवाया। अगर रावण सुधर जाता, समझ जाता, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा था कि अगर रावण सुधर जाए, समझ जाए तो मैं उसको अयोध्या का राज्य भी दे सकता हूँ। भगवान इतना सब उदारता का भाव लेकर के उसके पास जा रहे थे, तब भी वो नहीं माना और अपने भाई को भगा दिया। तो भाई कहाँ जाएगा भाई? तो ऐसी स्थिति में जबकि धर्म के साथ रहे विभीषण, भाई को समझाया भी, लेकिन धर्म का साथ देने की वजह से ही विभीषण एक ऐसा नाम है जो भाई-भाई के रिश्ते को आज भी प्रश्न के घेरे में लाता है समाज के नज़र में। तो ये जो समाज की छवि है या समाज की जो सोच है, जो आज भी हम देख रहे हैं, इस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या ऐसा होना चाहिए? भाई जैसा दुश्मन और भाई जैसा हितैषी जी। ये दुनिया में नहीं हो सकता, ये भी पक्का है। क्यों? क्योंकि भाई भाई के बारे में सब कुछ जानता है। अगर वो उससे दुश्मनी करता है तो वो उसकी दुश्मनी अंत तक निभा सकता है, ये बात समझिए। लेकिन भाई जैसा सहयोगी, भाई जैसा सुहृद और कोई वो भी नहीं हो सकता। रावण को बार-बार समझाने का प्रयास किया विभीषण ने, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो लेकिन समाज के मन में कोई एक नैरेटिव सेट हो गया। अब इसके लिए क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग समाज में तो ऐसे कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा बहादुर था, बड़ा विद्वान था। अब रावण की प्रतिमा बनाई जाए, रावण का ये किया जाए और अब देश की राजनीति में विद्वान तो था ही वो। देश की राजनीति में भी अपने पुत्र का नाम रावण रखने का भैया है रावण। अब बताओ रावण रख रहे हैं तो हमको अब एक बात छोटी सी कर दे, हमको राम की चर्चा करनी है, रावण की चर्चा नहीं करनी। जी बिल्कुल। लेकिन राम की चर्चा भी बिना रावण के कैसे संभव है? र से राम और र से रावण, राशि दोनों की एक है। रावण भी विद्वान है, भगवान राम भी विद्वान है। दोनों गुरुकुल की शिक्षा को प्राप्त किए हैं, दोनों के पास वेद है, दोनों लोग शस्त्र चलाने में निपुण है, सब कुछ है दोनों के पास समान प्रकार से। रावण ब्राह्मण है और भगवान राम का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन भगवान राम पराई स्त्री को जब देखते हैं तो उसको माता और बहन के समान मानते हैं, लेकिन रावण के अंदर ये चीज नहीं है। रावण पराई स्त्री को देख करके उसको अपनी भार्या बनाना चाहता है, उसको अपने महल में रखना चाहता है, अपनी पत्नी के समान उसको रख करके उसका भोग करना चाहता है। ये कदापि नहीं सही है।
जी। चाहे वो राम और ब्राह्मण हो, इससे मैं कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं रखता है। यानी एक संदेश जाता है जो है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी विद्वान हो और सब कुछ आपके पास हो और भले ही आपने क्यों न ईश्वर को ही साध लिया हो, लेकिन अगर अनैतिक आचरण है, तो कहीं न कहीं आपका विनाश अवश्यंभावी है जो जी। है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जी। अन्य चरित्रों को भी खंगालने की जी, कोशिश जी, करते जी, हैं, जी। जिसके माध्यम से समाज में क्या धारणा बनती है, किस तरीके का समाज होना चाहिए, कैसा जीवन हमारा होना चाहिए, ये जानने का प्रयास करते हैं। माता कैकेयी की जब बात करते हैं, तो माता कैकेयी तीनों माताओं में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान मानी जाती रही हैं और राजा दशरथ की प्रिय भी रही हैं। लेकिन एक एपिसोड उनके पूरे चरित्र को इस रूप में परिवर्तित कर देता है कि आज भी समाज अपने घर में बहन-बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखता। हुँ। किसी का नाम रखने न रखने से कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। जी। ये मानस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैकेयी राम को प्रिय थी, कैकेयी ने अपने मन से राम को वनवास नहीं दिया, ये भी सच्चाई है। जी। कैकेयी को प्रेरित किया गया हुँ, हुँ। और प्रेरित किसने किया? विघ्नेश्वरी देवी ने। विघ्नेश्वरी देवी आकर के उनकी जिह्वा पर बैठी। भगवान का खुद मन था, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान वन में नहीं जाते, तो वन में रहने वाले छोटे-छोटे कोल-भील समाज के लोगों को, माता शबरी को, गिद्धराज जटायु को और निषाद राजभोग को जैसे लोगों को हृदय से नहीं लगाते, और वन में रहने चित्रकूट में और पंचवटी जैसे वनों में रहने वाले उन आदिवासी समाज को जिनके पास बुद्धि नहीं था, विवेक नहीं था, जी। उनके पास वो नहीं था, उनको ज्ञान कौन देता? उनको मार्गदर्शन कौन करता? और जो साधु संत महात्मा वनों में बैठ करके तपस्या कर रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, कैसे होता? तो ये पूरी प्लानिंग जो है, ये 7-8 ऋषियों की है। ये अलग कथा है। ये बहुत विचित्र कथा है। इस कथा को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब मिला-जुला करके एक बात ये है कि भगवान राम जब वनवास में जाने का विचार किए, और तो उन्होंने देवताओं को प्रेरित किया, देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को प्रेरित किया, विघ्नेश्वरी देवी ने आकर के मंथरा की जिह्वा पर अपना उनकी मति को फेर दिया, और उसने जाकर के कैकेयी को बार-बार उसने कहा। जी। तब कैकेयी ने जो है बार-बार कहने के बाद, और 100 बार अगर किसी असत्य बात को भी असत्य कह दिया जाए, जी। तो वो सत्य भी असत्य के समान समझ में आने लगता है। वही हुआ है इसमें। बिल्कुल। वंचित वर्ग की बात अभी आपने करी जी। जो है अपनी चर्चा के दरमियान जो है, तो वंचित वर्ग को तारने के लिए प्रभु श्री राम के कई प्रसंग हैं हुँ, जी, रामचरितमानस जी, में। जी, जी। अभी भी लेकिन समाज में जो जातिगत विभेद है, वो हुँ। अपने चरम पर ही है जो है। अभी भी हम उससे पूरी तरह से उभर नहीं पाए नहीं, हैं। नहीं, नहीं। क्या कहेंगे आप? दुनिया में देखिए जातियों का जो संघर्ष रहा है, केवल भारत में ही नहीं रहा है। जी। सच्चाई ये है, यूरोप में भी आज है, काले-गोरे का भेद चलता है। हुँ, हुँ। इस्लाम में भी है, अरब कंट्री में भी है, शिया और सुन्नी और अलग-अलग जातियों के वही मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। और केवल दिखाया जाता है कि भारत के अंदर जो हिंदू हैं, आपस में जातियों में लड़ रहे हैं। जातियों में आपस में केवल हिंदू ही नहीं लड़ रहा। ये मुसलमान भी बड़ी ठीक प्रकार से लड़ाई लड़ता है। जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक है, जी। वहाँ पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में बम फेंक देता है। पाकिस्तान में आप जाकर के देख लीजिए, कितना विरोध है आपस के अंदर में। जी। ये सब केवल कहने की बात है। कुछ बातें छोटी-छोटी हैं समाज के अंदर, लेकिन उसको भी ठीक हो जाएगा, वो समय आने पर। अब बहुत कुछ ठीक हुआ है, थोड़े बहुत चीज़ें बची हुई हैं, ये भी धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये सकारात्मक भाव है। जी। जी। और एक ऐसा चरित्र जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा सहानुभूति का पात्र रहा है पूरे रामायण में? यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। जी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हुँ। यही सनातन धर्म है, यही सनातन का मूल है। जिस घर में स्त्रियों को अपमानित होना पड़ता है, उस घर के अंदर कभी भी सुख और शांति नहीं रहती है। हुँ, हुँ। और जिस घर के अंदर एक बेटी जन्म लेती है, वह बेटी बचपन से लेकर के और जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है, वो घर हमेशा हँसता खिलखिलाता रहता है। और जिस घर में ब्याह करके जाती है, उस घर को भी तार देती है। हुँ, यानी बेटियाँ 2 कुलों को तारने वाली हुँ। होती हैं। लेकिन कितना कष्ट सह करके जिस जगह पे जन्म होता है, वहाँ पर 20-22 साल, 25 साल विवाह से पहले तक पढ़ाई, शिक्षा-दीक्षा लेने के बाद वो जिस घर में रहती है, खेलती-खाती है, सब काम करती है, वहाँ से उसको विदा होकर के दूसरे घर में जाना पड़ता है। उस घर को भी अपना बना करके फिर उसको भी सँवारना, यानी पूरे जीवन जो है बिना थके, बिना रुके
और बिना उफ किए, बिना किसी को जो है शिकायत किए और निरंतर अपने परिवार के पति और बच्चों की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में लगी होती है और जीवन बिता देती है बिना सुख के चाहत के। लेकिन जब उसी स्त्री को कहीं अपमानित होना पड़ता है, तो वो अपमान वो सहन नहीं कर पाती है, तब जाकर के वो कहीं न कहीं निर्णय लेने के लिए वो विवश हो जाती है। ऐसा चरित्र माता जानकी जी का है। माता जानकी जी को बार-बार अपमानित होना पड़ा, थोड़ा 2 बार, लेकिन भगवान राम के बात को पहली बार तो उन्होंने समझ लिया, क्योंकि एक राजा होने के नाते से किसको वो जवाब देते, उत्तर देते। लेकिन दूसरी बार जब उनको अपमानित होना, उन्होंने कहा कि भाई, जब हमारे ऊपर इतना विश्वास है, तो हमको उस जगह पे ही नहीं रहना। तो उनको भगवान राम के ऊपर विश्वास नहीं था। हाँ, इसमें भगवान राम को दोषी ठहराना ये समाज के ये गलत है। भगवान राम तो वो काम कर रहे थे जो समाज के लिए उचित था। भगवान राम राजा थे, खड़े होकर के कह देते तो मर्यादा कहाँ बचती? ये कह देते कि हम राजा हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, मर्यादा नहीं बचती, क्योंकि मर्यादा को भी स्थापित करना था। लेकिन माता जानकी जी को भी विवश हो गई कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है। तो माता जानकी जी ने स्वयं अपने शरीर को और माता धरती को समर्पित किया, क्योंकि वो भूमिजा थी, भूमि की पुत्री थी। माता जी ने वहीं पे समाहित हो गई। जी, लेकिन नहीं लगता ऐसा कि ये जो घटना घटी जो है और बार-बार माता सीता को अपने चरित्र के लिए परीक्षा देनी पड़ी, तो कहीं न कहीं आज भी नारी इससे जूझ रही है लगातार, कि आज भी वो अपने चरित्र को लेकर के हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, जबकि पुरुष वर्ग के लिए ये बात लागू नहीं होती है? अगर आप यह बात करेंगे कि यह जो प्रसंग रामायण में या रामचरितमानस में या कथा में आती है, जिसके कारण से राम जी के कारण से सीता को अपमानित होना पड़ा, या सीता जी को उत्सर्ग कर गई और चली गई संसार में, और इसके कारण से समाज में इस प्रकार का नैरेटिव सेट हुआ, ये ठीक नहीं है। तब तो भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को प्राप्त करके वो वन में भी गए, ये नैरेटिव क्यों नहीं सेट हुआ? यानी क्या समाज हमेशा नेगेटिव चीजों को ज्यादा लेता है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन लेकर के और काली दह में जाकर के और गेंद को लिया, और काली दह में जब उन्होंने नथैया नाथी और उस पर नृत्य किया, इसको तो सब ये समाज तो भूल गया, लेकिन रास याद रह गया, कैसे उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई। समाज का यह विभत्स चित्र है, ये ठीक नहीं है। हाँ, भगवान को दोषी ठहराना और अपने आप को सेव रखना, बचना, ये तो भगवान को उसकी कायरता है। जैसे भगवान राम ने अपने जीवन जिया, अपने पिता की जो आज्ञा को प्राप्त करके 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। अब एक बार भी पिताजी को न दोषी कहा, न अपने माता को दोषी कहा, न अपने भाई को दोषी कहा, और राज्य की लालसा को भी छोड़ दिया। ऐसा भगवान राम के प्रति लोगों की भावना हो कि अपनी पत्नी को, जिस पत्नी को उन्होंने जो है वापस लाने के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया, रावण जैसे आतताई से युद्ध लड़ गए, पूरे अकेले जो है चले वहां से। उनके पास साथ कौन था जब घर से चले थे? पदम 18 जूथब बंदर, तो वो बाद में न उनको मिले, 18 पदम बंदरों को उनके स्वभाव से मिले, उनके चरित्र से मिले, उनके गुण से मिले। लेकिन समाज में जो इस प्रकार की चर्चा लोग करते हैं कि मतलब भगवान राम ने माता जानकी जी को अपमानित किया, इस नाते से ये समाज में नैरेटिव सेट हुआ, तो समाज में और भी नैरेटिव सेट होना चाहिए था। तो सकारात्मक बात हो, भाई के लिए राज छोड़ो, भाई के लिए संपत्ति छोड़ो, त्याग करो, तो तब हम तो उसको भी हम माने जी। ये दोनों बातें वो ठीक नहीं है। अच्छी बातें हमको समाज में स्थापित करनी है कथा के माध्यम से, इसलिए हम अच्छी बातों को जानते हैं। भगवान राम ने जो किया वो अच्छा किया, माता जानकी जी ने जो किया वो भी अच्छा किया जी। और रामचरितमानस का कोई ऐसा प्रसंग जो आपको अति प्रिय हो? अति प्रिय प्रसंग में आता है भगवान राम के विवाह के समय में जी। जब भगवान राम का विवाह होता है और विवाह के बाद जब बारात आती है, तो चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हो जाना, और उसके बाद भगवान वहाँ से आते हैं विवाह करके, कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी रहती है, सब आनंद होता है। उसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी चलती है, उसके बाद तुरंत वो पैटर्न बदल जाता है, फिर वनवास हो जाता है भगवान का। तो ये तो है तो दुखदाई, खुशी से फिर दुख की तरफ, लेकिन वो हमको थोड़ा सा ज्यादा वो करता है, क्योंकि यही से कथा थोड़ी से परिवर्तित हो जाती है, एक मोड़ आता है। वो जो मोड़ है, वो मोड़ हमको बड़ा आनंदित करता है, क्योंकि राम अगर वन में नहीं जाते तो राम नहीं बनते। राम वन में गए इसलिए बन गए। आज जो राम का चित्र हम देखते हैं दुनिया के अंदर, जो हम लोग जैसे राम का नारा बुलंद करते हैं और उनके नाम को लेकर के लोग जो है राम नाम सत्य करते हैं, उसके पीछे उनका वनवास का वो रास्ता है जी। हाँ।
और वनवास जाते जाते उन्होंने बहुत सारे ऐसे हम लोगों के लिए पदचिन्ह छोड़े जिन पे अनुसरण हम कर तो नहीं रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम बात करें, आजकल हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हाँ, हैं, क्या बात। तो किस तरीके से आज का समाज और आज की जो मांग है जो है धरती की, जी, वो आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कथा के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज हम देते हैं? अपनी कथा के माध्यम से समस्त भक्तानुरागी माताओं बंधुओं को, समस्त समाज के लोगों को मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार में भगवान ने जो कुछ भी संसाधन दिया हमको, ये सब सीमित है। इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तो इसको कहते हैं दोहन। प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति दुनिया में एक ऐसी संस्कृति है, यूरोपियन संस्कृति, जो कि वो प्रकृति का शोषण करती है। सनातन संस्कृति प्रकृति का दोहन करती है। जैसे हम लोग गाय अपने घर में गौ माता को रखते हैं, गाय के पास बच्चा होता है और उसके बाद उसका दूध हम लोग जो है निकालते हैं, लेकिन दूध पूरा नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा दूध हम उसके बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली जो उसकी संतति है, जब तक वो नहीं रहेगी तब तक वो दूध हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो विचार है, ये सनातन संस्कृति का विचार है। हमारे सनातन संस्कृति का विचार है कि विश्व एक परिवार है जिसमें प्रत्येक को जीने का अधिकार है, त्यागपूर्ण भोग हमारा आधार है, इसी में सबके सुख का सार है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति खरीदार है, जिसके जेब में पैसों की भरमार है, उसी का सारा दारोमदार है, बाकी सब बेकार है। इसी नाते से पेड़ कट रहे हैं, इसी नाते से नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, इसी नाते से अन्यत्र काम हो रहे हैं। भारत के अंदर थोड़ा समस्या इस बात की है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण से तमाम समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और भोगने वाले लोग ज्यादा हैं। इस नाते से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जल ज्यादा से ज्यादा बचाएं, जल वो वाटर सेव करें और जितना जल संरक्षित कर सके, क्योंकि जल सीमित मात्रा में है, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पीने वाले जल को कभी बर्बाद न करें, वो केवल पिया जाए। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। और मिट्टी के अंदर जो रासायनिक खाद हम डालते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जब गोबर खाद डालेंगे गोबर की, और तब जाकर के मिट्टी की उपज बढ़ेगी और इससे मिट्टी बंजर होने से बच जाएगी। जब मिट्टी बंजर होने से बच जाएगी तब जाकर के वृक्ष भी आपके प्रफुल्लित होंगे, वो वृक्ष हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, इससे जीवन सुखी होता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतना सरल, सहज और सौहार्दपूर्ण होने के बावजूद भी सनातन क्यों अपने देश में भी आज संघर्षरत है? बाहर की दुनिया में विस्तार पाना तो दूर, अपने ही भारत में सनातन आज भी जूझ रहा है अपने अस्तित्व को लेकर के। जी, सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है दुनिया में जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो सबके सुख की कामना करता है। तो सर्वे को मतलब होता है सभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी जहां तक प्राणी रहता है संसार में वो सबके सुख की कामना करता है। इसलिए वो सबका सहयोगी भी है, वो किसी को प्रताड़ित नहीं करता है। लेकिन और ये भी है कि दुनिया में अगर धर्म के नाम की संज्ञा दी जाए, अगर दुनिया में कोई धर्म है तो धर्म के नाम पे केवल सनातन धर्म है। धर्म केवल एक है, वो है सनातन धर्म। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इस्लाम अभी 1400 वर्ष पहले आया, लेकिन ऐसा कोई मानता नहीं, सभी अपने धर्म को मानते हैं कि बस वही 1400 वर्ष पहले सनातन आया। मैं उसका लॉजिक दे रहा हूँ ना, 1400 वर्ष पहले मतलब इस्लाम आया। इस्लाम की ओरिजिनिटी, इस्लाम की पैदाइश कितने साल हुआ? 1400 वर्ष। आप उसको इतिहास देखिए ना, अकबर का शासन कब था, ये सब पूरा देखेंगे तो मुगलों का शासन को मिला के रखे उसमें है 1400 वर्ष हुए, ज्यादा 1200-1300 1400 वर्ष। 2000 वर्ष पहले ईसाईयत आई, 2024 चल रहा है, इसके पहले ईसाईयत 2-4 साल 100 साल और ज्यादा। तो मान लीजिए चलिए कि 2000 वर्ष ईसाईयत को हो गया और 1400 वर्ष मुसलमान को हो गया। सनातन धर्म को कितने वर्ष हो गए? कोई बता दे, कोई बता दे। मतलब दुनिया के अंदर जो लोग ये अपना लॉजिक देते हैं, कोई बता दे। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जो राम सेतु भगवान राम ने माता जानकी की खोज के लिए बनाया वो 17.5 लाख वर्ष पुराना है। रिपोर्ट है। जिस समय राम सेतु को तोड़ा जा रहा था, वो अमेरिका से मशीन ला करके तोड़ा गया, 2-3 बार उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और वो राम सेतु टूटा नहीं। तो उसमें रिसर्च किया गया कि आखिर कितना पुराना ये पुल हो सकता है। तो 17.5 लाख वर्ष पुराना वो पुल है।
17.5 लाख। अब बताइए, अब यहाँ पे जहाँ पे 1400 वर्ष और यहाँ पे जो है जो है तो इतना प्राचीन होने के बावजूद भी सनातन सिमट क्यों गया अपने ही देश तक? हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि सनातन ने कभी भी अपने विस्तार के लिए काम नहीं किया। ये बात सत्य है। सनातन ने कभी भी अपने विस्तार के लिए तलवार का प्रयोग नहीं किया। सनातन ने अपने विस्तार के लिए कभी भी धन का प्रयोग नहीं किया कि धन के लिए लालच दे दें, हम किसी धर्म के व्यक्ति को हम कन्वर्ट करके भारत में लेके आए, हिंदू बनाए। ऐसा हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया, ना कोई किया। हम लोग स्वतः जीने वाले लोग हैं। हम लोग सबको भी सुखी रहना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं। सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जिए, लेकिन हम कायर नहीं हैं। जो लोग हमको कायर समझते हैं वो लोग अभी गफलत में है, वो लोग अभी भ्रम में है। हिंदू समाज जब जब जगा है तब तक दुनिया को आईना दिखाया है। भारतवर्ष आज नहीं, हजारों लाखों वर्षों से इसको संघर्ष करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कभी ये पराजित नहीं हुआ। इसको पराजित करने के लिए शक आए, हूर आए, यवन आए, पुर्तगाली आए, डच आए और वास्को डिगामा जैसा लुटेरा आया, और उसके बाद लोग मुगल आए, क्रिश्चियन, ईसाइयत आई। इन सब लोगों ने हमको परेशान करने का प्रयास किया, हमको पददलित करने का काम किया, लेकिन हमने समय आने पर सबको उत्तर दिया और सनातन फिर से खड़ा हुआ। और यह विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, और आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। संघर्ष तो होंगे जी, संघर्ष होंगे। संघर्ष से कौन भागना चाहता है? ये सच है कि सनातन एक जीवन पद्धति है, एक चिंतन धारा है, और इसीलिए ये विश्व गुरु बनने का मादा भी रखती है। लेकिन इसी सनातन परंपरा में और इसी भारतवर्ष में आज राम सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि सियासत का भी है। एक कथावाचक हैं आप, जो है राम की चर्चा दिन भर करते हैं। आज का जो माहौल है वो राम को लेकर के सियासत का ज्यादा है। आपकी क्या टिप्पणी है? राम को लेकर के सियासत करने वाले अपने सियासत करेंगे, और हम लोग भजन गाने वाले हैं, हम लोग भजन गाएंगे। कुछ लोग नाम जप करेंगे तो नाम जप करके, कुछ लोग कथा करके। भगवान को कई प्रकार से लोग मानते हैं। भगवान का विस्तार बहुत बड़ा है। भगवान को कुल भेद समाज में वनवासी लोग अलग प्रकार से मानते हैं, हम लोग कथावाचक होने के नाते से अलग प्रकार से मानते हैं। सियासतदार लोगों के लिए सियासत की बात भी हो सकती है। राम आदर्शवादी लोगों के लिए आदर्श के पात्र भी हो सकते हैं। राम को तो जिस रूप में आप देखना चाहे उस रूप में राम तो विस्तार है। राम का विस्तार तो, राम का ना कोई आदि है, ना कोई राम का अंत है। भारत को राम भारत की आत्मा है। राम को अगर भारत से निकाल दिया जाए तो भारत का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा जी। हाँ, भारत और भारतीयता का मूल सिंबल अगर कोई है, आधार कोई है, तो राम और कृष्ण है भारतवर्ष में। इसलिए राम को सियासत का कोई मुद्दा अगर बनाना भी चाहता है वो बना ले, अपनी सियासत चमका ले, उसमें भी बुराई नहीं है, बुराई होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राम सियासत में नहीं है, राम आपके मन में है, आपके धमनियों में है, आपके हृदय में है। सियासत करने वाले सियासत करते रहेंगे, भजन गाने वाले भजन गाते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे। राम इससे कोई उनको कोई उनके चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, जो कि सनातनी परंपराओं और सनातन चिंतन धारा से जुड़ी हुई है और ऐसे ही काम करती है, तो क्या मैसेज है आपका हमारे दर्शकों के लिए? जो आपका ये जो चैनल है, इसमें आपने हमको बुलाया और बुला करके फिर हमको आपने कहा कि महाराज जी आप अपना कुछ धर्म के ऊपर कुछ अपना विचार रखिए। तो इसके लिए जो आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न मुझसे पूछे हैं, और जितना मेरे पास बुद्धि थी, जितना मेरे पास विवेक था, उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। पूर्ण तो कोई नहीं होता है, लेकिन जो आप लोगों का प्रयास है, ये प्रयास सर्वोत्तम है। यह प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए, और इस प्रयास में सभी लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। आपका मैसेज हम पूर्ण मानते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे जुड़ करके आदमी अपने विचारों को समाज तक पहुंचा सकता है। इससे बढ़िया और सशक्त माध्यम आज के समय में नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आज राम पर इतनी अच्छी चर्चा हुई, धर्म चर्चा कार्यक्रम के तहत। तो ऐसे ही कुछ और प्रसंग, कुछ ऐसी ही रोचक तथ्य आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे जो सनातनी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।